नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बनिया छापर में डीएम और एसपी ने किया पुस्तकालय का उद्घाटन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। थावे मेला से गायब 2.5 साल के मासूम को डीएसपी ज्योति कुमारी के प्रयास से किया गया बरामद। 3000 में बेच दिया गया था बच्चा। धूमधाम से किया गया मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन। पुलिस ने किया था सुरक्षा के खास इंतजाम। पहले दिन विधानसभा प्रत्याशियों का नहीं हुआ एक भी नामांकन। और थावे मीरगंज पथ पर भीषण सड़क हादसा, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट प्रखंड के बनिया छापर गांव में प्रयोग संस्था के द्वारा नवनिर्मित सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर डीएम और एसपी ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया और पुस्तकालय के संस्थापक सूर्य प्रकाश राय से पुस्तकालय के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पुस्तकें जीवन निर्माण का प्रमुख साधन है। पुस्तकों से जुड़कर ही जीवन को सकारात्मक ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में अपने खुद और अपने बच्चों को पुस्तकों से दूर करते जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया से आप जानकारी तो ले सकते हैं, पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तकों से जुड़ना ही होगा। इस कार्यक्रम के आयोजक सूर्य प्रकाश राय ने कहा कि पूर्व से ही उनकी संस्था 18 सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय का संचालन कर रही है। इसके अलावा 6 सामुदायिक पुस्तकालयों का भी संचालन उनके संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अब इस नए पुस्तकालय का संचालन शुरू होने से इस क्षेत्र के बच्चों को पुस्तकों से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। गोपालगंज दुर्गा पूजा के दौरान थावे में काफी भीड़ भाड़ हुई थी। इस दौरान एक 2.5 साल का बच्चा वहां से गायब हो गया था और इस बच्चे को 3000 रुपए में बेच भी दिया गया था। इधर बच्चे के परिजन काफी परेशान थे और लगातार पुलिस से इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगा रहे थे, परंतु गोपालगंज की डीएसपी हेडक्वार्टर ज्योति कुमारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उनके अथक प्रयास से आज इस बच्चे को बरामद कर उसके माता पिता से मिला दिया गया। इस मामले में हमने डीएसपी हेडक्वार्टर ज्योति कुमारी से जब बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से बताया। देखिए, ये बच्चा जो अंश कुमार है, उसकी माँ रोशनी देवी मोतिहारी के रहने वाली है और वो लोग हर साल भीख मांगने के उद्देश्य से थावे जो मंदिर है वहाँ आती है। वही 7वीं को आई थी, वहाँ से 9वीं को बच्चा गायब हो गया। 9वीं को गायब होने के बाद वह महिला ने अपना एक एप्लीकेशन थावे थाने को दी थी। उधर से मैं गुजर रही थी तो दुर्गा पूजा को देखते हुए उस स्थल का निरीक्षण करने भी निकली थी, तो थाने में चली गई थी। तो थाने में गई तो वो महिला मिल गई मुझे, वो रोने लगी कि देखिए मैम, मेरा बच्चा गुम हो गया है, जो मेरा बच्चा को दिला दीजिए। तो हम उससे पूछताछ किए कि बात क्या है। उसने बताया था कि 9वीं को मेरा बच्चा सुबह से गायब है। तो फिर हम वहाँ जहाँ घटना हुआ था उस घटना स्थल पे गए, लोगों से पूछताछ किए कि बात सही भी है कि झूठ बोल रही है। तो बाद में पता चला कि हाँ, ये इसका बच्चा तो गुम हो गया है। इसको बोले ठीक है, उसका बच्चा का एक फोटोग्राफ था उसके पास मोबाइल में, वो ले लिए हैं और उसके बाद उसको सर्कुलेट किए कुछ लोगों के बीच और कुछ खबरी लगाए कि देखो कहीं मिले बच्चा तो हमको बताना। तो आज सुबह करीब 12 बजे एक व्यक्ति था जिनका नाम सुजीत कुमार सिंह है, उर्फ उनको भोला सिंह भी कहते हैं। तो वहाँ से हमको पता चला कि वो बच्चा है। वो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हमने आपका पढ़े हैं, हनुमानगढ़ी जगह का नाम है, यही पे पास में हम लोग का नगर थाना
थाना के पास ही जगह है। तो वहीं पर पता चला कि उन्हीं के उनके घर के सामने ही एक महिला के पास ही बच्चा है। जी जी। तब उनको बोले कि आप उन बच्चा को ले आइए, वो महिला को भी ले आइए, उनको बोलिए हम उनको साथ सहयोग करेंगे। तो जो महिला बच्चा को ले गई थी वो शांति देवी है। जी जी। और उनका घर बार भी वही हनुमानगढ़ी वार्ड नंबर 11 में है। जी। जब उनको बुलाए और बातचीत किए तो पता चला कि वो महिला बच्चा, मैंने पूछा कि आपको बच्चा मिला कहाँ से? जी। तो वो बोलने लगी कि बच्चा तो हमको एक आदमी से मिला। तो आदमी वो बच्चा को लिए हुआ था, बहुत रो रहा था बच्चा। तो वही थावे मंदिर के बगल में वो चाय पी रही थी। जी। वो थावे मंदिर में आई थी पूजा करने के लिए। तो बोला कि रो रहा था बच्चा। तो उससे पूछे इतना बच्चा क्यों रो रहा है? तो बोला इसका माँ मर गई है, हम इसका बाप हैं, जो अब हमसे बच्चा नहीं संभल रहा है, हम इसको चाह रहे हैं कि कोई बच्चा लेगा तो दे देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो बोले कि 5,000 रुपया मांग रहा था। तो मेरे पास 3,000 रुपया था, उसको 3,000 रुपया दे दिए और वो बच्चा को ले लिए। शुक्रवार को धूमधाम से मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग गुलाल अबीर लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ माता की प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए निकले। इसमें बंजारी के स्थित न्यू राजदल के द्वारा स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी धूमधाम से हुआ, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह के नेतृत्व में दर्जनों गणमान्य लोगों ने इस विसर्जन समारोह का नेतृत्व किया। इसमें उत्तर प्रदेश से आए फरीवाल नृत्य करने वाले कलाकारों ने पूरे जुलूस के दौरान शमा बांधे रखा। भारी संख्या में लोगों ने गाजे बाजे के साथ गुलाल अबीर उड़ाते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान गोपालगंज पुलिस के द्वारा भी सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पूरे विसर्जन मार्ग पर पुलिस की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन का समारोह संपन्न हुआ। गोपालगंज विधानसभा 101 पर उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, परंतु प्रथम दिन शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, जिसके वजह से अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में शांति देखने को मिली। हालांकि अभी तक बड़े राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है और उम्मीद जताया जा रहा है कि 10 तारीख के बाद अधिकांश नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो जाएगी। थावे थाना क्षेत्र के खानपुर अजमत गांव के सामने सड़क दुर्घटना में 4 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 महिलाओं की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार मीरगंज गोपालगंज मुख्य पथ पर गुरुवार की देर रात एक हाईवा ट्रक ने 2 कार को जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें दोनों कार में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सड़क के किनारे खाई में जाकर पलट गई और काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद इन सभी घायलों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है और 2 महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, जिनको रेफर कर दिया गया है। इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में एक स्विफ्ट डिजायर कार से विकास कुमार झा का परिवार हैदराबाद से मोतिहारी जिले के पहाड़पुर में जा रहा था, जबकि एक ब्रेजा कार से गुड्डू कुमार यादव का परिवार गोपालगंज से सिवान जिला के महाराजगंज जा रहा था। तभी गोपालगंज के तरफ से हाईवा जो मीरगंज के तरफ जा रही थी, यह हाईवा जैसे ही खानपुर अजमत गांव के पास पहुंची तो मीरगंज के तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार में इसने धक्का मार दिया, जिससे सड़क पर कार क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हाईवा के आगे जा रही गोपालगंज से ब्रेजा कार को भी असंतुलित होने के कारण उसने जोरदार धक्का मार दिया, जिसके कारण कार सड़क के किनारे पलट गई और इन दोनों कारों में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहां चीख पुकार मच गया। जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। थावे थाना क्षेत्र के चीतू टोला के रहने वाले लगभग 55 वर्षीय गणेश उपाध्याय की सड़क दुर्घटना में स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह गोपालगंज मीरगंज मुख्य सड़क पर घास लेकर अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उनका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है और स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सवार
को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया, परंतु इस दौरान मोटरसाइकिल सवार अस्पताल में पहुंचाने के बाद वहां से चकमा देकर लोगों को फरार हो गया है। परंतु लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोरे प्रखंड के सिसई पंचायत के ब्रह्मस्थान के पास शुक्रवार को पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने इसका भूमि पूजन किया और उन्होंने भूमि पूजन के बाद वहां लोगों से कहा कि यह भवन सिसई पंचायत के लिए वरदान साबित होगा। इस अवसर पर प्रखंड स्तर के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य के द्वारा आज एक बैठक की गई, जिसमें सभी कार्यालयों के प्रधान सहायक मौजूद रहे। इस दौरान विस्तृत समीक्षा भी इनके द्वारा की गई और इनके विभाग से जुड़े हुए मामलों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वरीय कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रधान सहायकों को बिल से संबंधित बारीकी से जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय को समझने के लिए उस कार्यालय के विगत वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट के अध्ययन से उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थामे जंक्शन पर सवारी गाड़ी में आरपीएफ की टीम लगातार शराब तस्करों और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाते रहती है। इस दौरान शुक्रवार को थामे के सवारी गाड़ी संख्या 05165 में जांच पड़ताल की गई, जिसमें एक बैग से 44 बोतल शराब पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया कि जीआरपी प्रभारी जय विष्णु राम और कांस्टेबल विनय कुमार सिंह तथा त्रिभुवन बैठा के नेतृत्व में ट्रेन की जाँच पड़ताल की जा रही थी, तो एक इस बैग में 44 बोतल शराब रखकर ट्रेन में लाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के जांच पड़ताल करते हुए देखकर तस्कर वहां से फरार हो गया है। पुलिस शराब को जब्त कर तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में दिव्यांग जनों की जांच की गई। इस दौरान कई डॉक्टर्स के द्वारा दिव्यांग जनों का मेडिकल चेकअप किया गया और इसी आधार पर इन लोगों को अब प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा, जिसके वजह से दिव्यांगजन सरकार से मिलने वाली छूट और सहायता राशि का लाभ ले सकेंगे। पूरे दिन सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए दिव्यांगता जाँच कैंप के कार्यालय पर भारी संख्या में दिव्यांगजनों की भीड़ भाड़ देखी गई। वाल्मीकि नगर बराज से शुक्रवार की सुबह करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद दियारा के गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर प्रखंड प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। बच्चों, वृद्ध और मवेशियों तथा मरीजों को वहां से जल्द ही हटाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर माइकिंग के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जा रही है। बताते चलें कि शुक्रवार को वाल्मीकि नगर बराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो शनिवार की सुबह तक मांझा और गोपालगंज प्रखंड के दियारा क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। नेपाल में भारी बारिश के बाद पानी के लगातार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके वजह से कई गाँवों को बाढ़ का खतरा झेलना पड़ सकता है। निचले इलाके में बसे सभी गाँवों को तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बनिया छापर में डीएम और एसपी ने किया पुस्तकालय का उद्घाटन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। थामे मेला से गायब 2.5 साल के मासूम को डीएसपी ज्योति कुमारी के प्रयास से किया गया बरामद। 3,000 में बेच दिया गया था बच्चा। धूमधाम से किया गया मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन। पुलिस ने किया था सुरक्षा के खास इंतजाम। पहले दिन विधानसभा प्रत्याशियों का नहीं हुआ एक भी नामांकन। और थामे मीरगंज पथ पर भीषण सड़क हादसा, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।